हेलो भाई। जय हिंद, जय समाजवाद। भाई आजकल जो है ना, बीजेपी में कुछ ऐसे लोग हैं ना, जो अपना जब हार गए तो वो जान रहे हैं कि बीजेपी में अब मेरा जो है ना अस्तित्व खत्म हो गया। बीजेपी में अब हम जो है ना वैसे हो गए ना, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। ऐसे तो लोग अपना नंबर बढ़ाने के लिए उल्टे पुल्टे बयानबाजी कर रहे हैं। बीजेपी के नेता जो है, जो बीजे जो हारने के बाद भी अपनी हार नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं, अपना नंबर बढ़ाने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी को खुश करने के लिए, योगी आदित्यनाथ जी को, कि उनकी नज़रों में हमारे नंबर कैसे बढ़ें, तो वो जो है ना विपक्ष को टारगेट करके विपक्ष को उल्टे सीधे बयानबाजी करते हैं। तो शायद उन नेताओं को हम कहते हैं कि जिस तरीके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय अखिलेश यादव जी के बारे में बोले हैं ना कि कुंभ में डुबकी लगा लें तो पाप धुल जाएगा। तो बीजेपी के जितने नेता हैं ना, जितने विधायक हैं, जितने मंत्री हैं ना, उनकी जरा लिस्ट निकाल लीजिए कि कितने भ्रष्टाचारी हैं और कितने रेप वाले हैं और कितने डकैती वाले, कितने केस वाले हैं। तो थोड़ा वो जाके डुबकी लगा लें तो उनके पाप धुल जाएंगे। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है ना, इतना बड़ा कोई पाप नहीं किए, ठीक है। जो पाप कर रहे हैं उनको पाप धुलने की जरूरत है। बीजेपी के जो जो है ना, जो नेता विधायक, जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उनको धोने की जरूरत है। वो नहा ले, उनका पाप धुल जाएगा। जो रेप कर करके, साड़ी खींच खींच के, गुंडई कर करके, उनको पाप धोने की जरूरत है कि शायद उनका पाप कुछ धुल जाएगा। और जिस तरीके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में बोले हैं ना, जब जनता जवाब देने पे आ जाएगी ना, तो अभी तो हारे हो ना, जीवन में भी चुनाव ना जीत पाओगे। जनता जीवन भर जवाब देती ही रहेगी। तो इसलिए पहचान, बोलने वाले को ये भी सोचना चाहिए कि मेरी पहचान किस खानदान से हुई है, मेरी पहचान कहाँ से शुरू हुई है। तो इसलिए अपना नंबर ना बढ़ाइए। और जो है, ये तो मुख्यमंत्री जी को भी पता है कि जो जो हारे हैं ना बीजेपी के प्रत्याशी, शायद उनका टिकट तो मिलेगा ही नहीं। क्योंकि मुख्यमंत्री जी को भी पता है ये चीज कि कभी जो है जीतने वाले नहीं है, जनता इनको नकार देगी। जिस तरीके से मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव की अभी घोषणा भी नहीं हुई कि कब होगा, लेकिन बीजेपी के 6 मंत्री वहां पे जो है ना डेरा जमा के बैठे हैं। और हमारे मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी 3 बार से जाके वहां मीटिंग कर रहे हैं। तो क्यों इतने भयभीत क्यों है बीजेपी वाले? क्यों इतने वहां मंत्री उतारने की जरूरत है? उनको गंगा नहलवाइए, डुबकी लगवाइए तो शायद पाप धुल जाएगा। और सबसे पहले तो डुबकी लगाने की जरूरत है हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, कि शायद उनके पाप धुल जाएंगे। जो आज किसान रोड पे है, युवा रोड पे है, मजदूर रोड पे है, और कितनी बहन बेटी की इज्जत लूटी जा रही है, कितनी की हत्या हो जा रही है, जिंदा जला दी जा रही है। तो जो पाप, जो हत्या ये हो रही हैं, तो इस पे हमारे मुख्यमंत्री जी को ध्यान देना चाहिए। और जिस तरीके की इनके पार्टी के नेता जिस तरीके बयानबाजी करते हैं ना, उनको लगाम लगाना चाहिए। अरे भाई, गंगा नहाने से, डुबकी लगाने से पाप धुल जाएगा, तो अपने नेताओं को, अपने विधायकों को, अपने मंत्रियों को
नहलवाइए, डुबकी लगवाइए कि पाप धुल जाए। और जिसके मन में पाप होगा, कड़कड़ में पाप बसा होगा, उसको नहाने की जरूरत है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है ना, साफ सुथरा छवि के नेता हैं, उनके ऊपर एक दाग नहीं है। कोई कह दे कि वो जो ने हत्या की है या लूट की है या साड़ी खींचे हैं या रेप किए हैं, और वो इंसान बोल रहा है जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, जिसकी कोई खुद की पहचान नहीं है, वो भी एक समाजवादी से ही उसको पहचान मिली है। वो इंसान बोल रहा डुबकी लगाने की बात कर रहा। अरे खुद जाके डुबकी लगा लो। जितने हजार वोटों से हारे हो ना, उतने हजार डुबकी लगा लो तो शायद पाप धुल जाएगा कि जनता नकारा किस लिए है। इसीलिए जनता कहीं पसंद नहीं कर रही है। विपक्ष के का चुनाव जो है ना, विपक्ष के साथ जो है ना प्रशासन चुनाव लड़ता है। बीजेपी से तो कोई लड़ाई ही नहीं होती है, प्रशासन से लड़ाई होती है। प्रशासन चुनाव लड़ता है जो है विपक्ष के साथ। तो समाजवादी पार्टी को इतना गिराने की बजाय, उस पर टिप्पणी करने की बजाय खुद जाके नहा के पाप धुल लो अपने।